वे लोग वेल के सिर पर एक बड़ा छेद कर देते हैं और फिर दुबले पतले नाविक को अंदर डाल देते हैं। नाविक तीव्र दुर्गंध को सहते हुए धीरे धीरे चिपचिपे तरल को निकालने लगता है। मत समझो ये छोटी सी बाल्टी बेकार है, ये सोने से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि जब तक पेट्रोलियम की खोज नहीं हुई थी वेल का तेल ही सबसे अच्छा ईंधन माना जाता था। यही कारण है कि उन्हें इससे बहुत बड़ा मुनाफा मिलता था। इंसान वेल का पागलों की तरह शिकार करने लगा। एक वेल से 50 बैरल तेल निकलता था, लेकिन उनके 2000 बैरल के लक्ष्य से वो अभी भी बहुत दूर थे। इसलिए उन्होंने अपना लक्ष्य अटलांटिक से बदलकर प्रशांत महासागर कर लिया। मगर वहाँ 1 महीने तक समुद्र में भटकने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। खाना भी खत्म हो गया। लाचार होकर वे एक छोटे द्वीप पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने वेल का तेल देकर गाँव वालों से खाना और जरूरी सामान लिया। वहीं उनकी मुलाकात एक अनुभवी कप्तान से हुई। कप्तान ने उन्हें बताया भूमध्य रेखा के पास हजारों वेल मछलियां हैं, जहां जाकर वे आसानी से 2000 बैरल तेल भर सकते हैं। लेकिन कप्तान ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वहां एक विशाल सफेद वेल है जो अपनी प्रजाति की रक्षा कर रही है, क्योंकि इंसानों के अंधाधुंध शिकार ने उस सफेद वेल को पागल कर दिया था और अब वो इंसानों से बदला ले रही थी। मगर लालची कप्तान और सोल ने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने अपना सामान तैयार किया और यात्रा जारी रखी। जल्द ही वे भूमध्य रेखा के पास पहुंचे और सचमुच वहां उन्हें सैकड़ों वेल दिखाई दी। नाविक तुरंत 3 हिस्सों में बंटकर वेल का शिकार करने लगे। वे लगातार अपने हाथों के भाले से वेल पर वार करने लगे। तभी जब सोल आगे बढ़ने ही वाला था, एक विशालकाय वेल ने उनकी नाव उलट दी। वो वही सफेद वेल थी जिसका जिक्र कप्तान ने किया था। सब लोग डर के मारे हैरान रह गए। इतने भयानक दैत्य के सामने सोल भागने के बजाय उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन सफेद वेल ने भी कोई रहम नहीं दिखाया। वो सीधे उनकी बची हुई बड़ी नाव से टकरा गई। नाव टूट गई और उसमें पानी भरने लगा। गुस्से में सोल ने 2 भाले आपस में बांधकर जोर से सफेद वेल पर फेंका। भाला तो उसे लगा, लेकिन इस वार से सफेद वेल और भी ज्यादा उग्र हो गई। वो सीधे जहाज के नीचे घुस गई और अपनी पूंछ से जबरदस्त वार कर जहाज तोड़ डाला। फिर वेल रस्सी खींचते हुए गहरे समुद्र की ओर भागी, लेकिन उसने आसानी से भाला छुड़ा लिया। अब जहाज पूरी तरह पानी से भर चुका था। वो धीरे धीरे डूबने लगा। नाविकों ने तेल छोटे जहाजों में डालना शुरू किया, लेकिन अफरा तफरी में वेल का तेल गिर गया और आग लगते ही भयानक धमाका हुआ। बड़ा जहाज आग की लपटों में घिर गया। उनका सारा तेल और राशन भस्म होकर राख में बदल गया। अब वे सिर्फ कुछ छोटी नाव में सिमट गए और प्रशांत महासागर की गहराई में बहते चले गए। लेकिन सफेद वेल ने उन्हें छोड़ा नहीं। उसका बदला तो अभी शुरू हुआ था। वेल वेल